नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया की खोज जो ठीक हमारे पैरों के नीचे छिपी हुई है। एक ऐसी कहानी जो मिट्टी की हर परत में लिखी है। कभी सोचा है कि ये जो जमीन है हमारे पैरों के नीचे, जिसे हम बस मिट्टी कह देते हैं, उसके अंदर आखिर है क्या? यकीन मानिए, ये सिर्फ धूल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और जीती जागती दुनिया है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। इस सफर पर हमारा मैप होगा सॉइल प्रोफाइल, या जिसे मृदा परिच्छेदिका भी कहते हैं। ये असल में जमीन का एक वर्टिकल कट है, मतलब सतह से लेकर नीचे चट्टानों तक, जो हमें मिट्टी की अलग अलग परतें दिखाता है। इन परतों को होराइजन या सनस्तर कहा जाता है। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है सबसे ऊपर की परतें, असल में जहां सारी हलचल होती है। तो एकदम टॉप पर समझिए धरती की सबसे ऊपरी स्किन, वो है ओ होराइजन। ये ऑर्गेनिक लेयर है जो हमें खासकर जंगलों में देखने को मिलती है। अब ये परत समझिए मिट्टी का एक तरह से पैंट्री है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये सूखी पत्तियों, टहनियों और जड़ों से बनी होती है। इसका जो गहरा रंग है वो ह्यूमस की वजह से है, जो इसे पोषक तत्वों से भर देता है। ये नमी के लिए एक स्पंज की तरह काम करती है। और हाँ, ये अनगिनत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का घर भी है। अब थोड़ा और नीचे चलते हैं। ओ के ठीक नीचे आती है ए होराइजन, जिसे हम टॉप सॉइल या ऊपरी मिट्टी के नाम से जानते हैं। ज्यादातर पेड़ पौधों के लिए ये सबसे सबसे जरूरी परत है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी ज्यादातर खेती, हमारा खाना, सब कुछ इसी लेयर पर डिपेंड करता है। ये लेयर खनिजों और ह्यूमस का एक शानदार मिक्सचर है। यहीं पर जड़ों, फंगस और केंचुओं की सबसे ज्यादा एक्टिविटी होती है, जो पौधों को बढ़ने के लिए जरूरी पोषक तत्व, हवा और पानी देते हैं। तो अब हम थोड़ा और गहरा उतरते हैं, एक ऐसे जोन में जहां चीजें छनती हैं और जमा होती हैं। बड़ा दिलचस्प प्रोसेस है ये। यहाँ हमें मिलती है ई होराइजन। हाँ, ये हर तरह की मिट्टी में नहीं होती, लेकिन जहां भी होती है ना, ये पानी के मूवमेंट की एक पूरी कहानी बता देती है। यहाँ ई का मतलब है इल्यूविएशन, जिसका सीधा सा मतलब है धुलकर बाहर निकल जाना। सोचिए, ये एक नेचुरल वाटर फिल्टर जैसा है। जैसे जैसे पानी इससे गुजरकर नीचे जाता है, वो अपने साथ चिकनी मिट्टी, लोहा और एल्यूमिनियम जैसे मिनरल्स को भी नीचे बहा ले जाता है। और पीछे क्या बचता है? सिर्फ रेत और गाद। और जो भी चीजें ऊपर से पानी के साथ धुल कर आती हैं, वो कहाँ जाती हैं? वो जमा होती हैं बी होराइजन में, जिसे सब सॉइल भी कहते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इल्यूवेशन, यानी इकट्ठा होना या जमा होना। ये लेयर एक तरह से मिट्टी का मिनरल सेविंग्स अकाउंट है, जहां ऊपर से धुले हुए सारे मिनरल्स आकर जमा हो जाते हैं। इसी वजह से ये टॉप सॉइल से ज्यादा घनी और सख्त होती है, और इसका रंग भी अक्सर लाल या पीला होता है। और हाँ, इसकी यही सख्ती इसे कंस्ट्रक्शन के लिए एक मजबूत बेस बनाती है। तो यहाँ पे हम इस पूरे सिस्टम को बड़े अच्छे से काम करते हुए देख सकते हैं। एक तरफ ए होराइजन है, जहाँ जिंदगी तो खूब है लेकिन मिनरल्स बह जाते हैं, और दूसरी तरफ बी होराइजन, जहाँ मिनरल्स जमा होते हैं पर जिंदगी कम है। देखिए, दोनों कैसे एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब हम अपने सफर के आखिरी और सबसे गहरे पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, जो ऊपर की मिट्टी को उसके असली भूवैज्ञानिक उत्पत्ति से जोड़ते हैं। और यहाँ है सी होराइजन, यानी पेरेंट मटेरियल। ये वो लेयर है जो असली मिट्टी और नीचे की ठोस चट्टान के बीच का एक, कह सकते हैं, ट्रांजिशन जोन है। इस लेयर में आपको मिलेंगे चट्टानों के टूटे फूटे, थोड़े बहुत वेदर हुए टुकड़े। यहाँ ऑर्गेनिक मैटर लगभग ना के बराबर होता है। असल में ये मिट्टी बनने का सबसे पहला स्टेज है, वो कच्चा माल जिससे ऊपर की परतें बनती हैं। और लीजिए, हम पहुंच गए अपने सफर की आखिरी मंजिल पर, होराइजन, यानी कि बेडरॉक। ये वो ठोस, बिना टूटी हुई चट्टान है जिससे सब कुछ शुरू होता है। ये जानना कमाल का है कि ऊपर की जिन भी परतों से हम गुजरे हैं, उन सब की कहानी यहीं से शुरू हुई थी। चाहे वो ग्रेनाइट हो, चूना पत्थर हो या बलुआ पत्थर, लाखों साल के प्रोसेस के बाद यही चट्टान टूट टूट कर मिट्टी बनती है। तो चलिए, अब इस जमीन के अंदर के सफर से वापस ऊपर आते हैं और समझते हैं कि ये सब जानना आखिर इतना जरूरी क्यों है। तो मिट्टी की प्रोफाइल बनने की रेसिपी में मोटे तौर पर ये 4 स्टेप्स हैं।
सबसे पहले चट्टानें टूटती हैं, फिर ऑर्गेनिक मैटर सड़कर ह्यूमस बनाता है। इसके बाद मिनरल्स ऊपर की परतों से धुल जाते हैं और फिर वो निचली परतों में जाकर जमा हो जाते हैं, और इस पूरे प्रोसेस में सैकड़ों या हजारों साल लग जाते हैं। तो एक सॉइल प्रोफाइल को पढ़ने से हमें पता क्या क्या चलता है? बहुत कुछ। इससे पता चलता है कि जमीन खेती के लायक है या नहीं, उसकी फर्टिलिटी कैसी है, पानी सोखने की क्षमता कितनी है, या फिर कोई जमीन कंस्ट्रक्शन के लिए ठीक है या नहीं। यही नहीं, ये लैंड यूज प्लानिंग और मिट्टी के कटाव जैसे खतरों को समझने में भी बहुत मदद करता है। तो जमीन असल में एक जीती जागती हिस्ट्री बुक है। सोचने वाली बात है ना, कि हमारे पैरों के नीचे जो मिट्टी है वो आखिर कौन सी कहानी कह रही है।